तो मैंने जो है आधा मक्खन जो है ना वो मैंने प्याज के अंदर डाल दिया। अब इस टाइम जो है ये टमाटर और इसके साथ काजू भी इसी के अंदर जाएंगे। ये जो पिंक वाला जो फ्नाइल है ये हमें इस तरीके से ना ड्रॉप्स जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, खुश आबाद होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय। और जो परेशान हाल हैं तो अल्लाह पाक कर दे उनकी परेशानियाँ दूर, और मेरे अपने जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह के अमान में रहें, खुश आबाद रहें। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस देखने वाले हैं और जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उन तमाम को अपनी ज़िंदगियों में खुशी और सेहत और सलामती तंदुरुस्ती अता करे और सबकी बीमारियां परेशानियां दुख तकलीफ दूर कर दे। हाँ जी, तो अब इसी तरीके का इंट्रो हुआ करेगा भाई बच्चों के साथ। अब अकेली तो इंट्रो हो नहीं सकता क्योंकि आपको पता है 58 54 1 रुपया तो जो है वो मेरे ये आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम सोच रहे हैं कि आज हम घर की क्लीनिंग करें, डस्टिंग करें और जितने कवर हैं वो चेंज करें। तो चलें जी लेट्स गो। और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो न जाकर सबसे पहले, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था वो जल्दी से सब्सक्राइब करो, प्यार के साथ सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके जी, लेट्स गो। यहाँ मोहम्मद जो है दोनों अपनी बहनों को तंग कर रहे हैं। ये देखो किस तरीके से ओए होए ओए लड्डू को क्या हो गया भाई, क्या हो गया आपको? ओए मोहम्मद को ना वो आ गया। अल्लाह की नेकी। ओबे भैया चलो भाई, तो कंटिन्यू करती हूँ। तो ये लोग जो अपनी मस्तियों में लगे हैं वो लगे हुए, देखें कितनी प्यारी लग रही है ना चादर मेरी, कितनी प्यारी लग रही है, हसीन और खूबसूरत लग रही है। हाँ जी मुन्ना जी, उठा आप या को सही से पकड़ो। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो देखें चादर मेरी कितनी प्यारी लग रही है। मैं चादर अपनी बदल चुकी हूँ, कवर मैंने अपने दोनों ये गाँव तक के चेंज कर लिया, उसका रह गया है वहाँ दोनों कमरे के जो है वो छोटे जब्बू लेते हैं ये, तो वो इस तरीके के ना गिलाफ यूज़ नहीं करते, कहते हैं हमें अच्छे नहीं लगते, यानी कि उन्हें चुभते हैं। तो ये सादे वाले गिलाफ जो है इस वजह से मैंने उस पर चेंज किए हैं। अब यहाँ मेरा जो नीचे गद्दा बिछता है तो उसका भी अब ये चादर मैं चेंज करूँगी। जो चेंज कर चुकी हूँ, जो गंदे हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं यार नहीं करो, अरे ओए क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये देखें, ये देख रहे हो फुल तरीके से एक जो है यहाँ पर रेसलिंग का सीन हुआ। वही देखें आप, ये मोहम्मद को देखो, ये अल्लाह मदद। बस चलो नहीं करो जान, नहीं करते मेरा बेटा। मारूंगी, ऐसे मारूंगी, ऐसे घूसे मारूंगी लड़के को, घूसे पड़ेंगे अभी लड़के को। और जी हमने ले लिया अपनी न्यू मशीन, हमने ले ली माशाल्लाह से। देखिए हमने न्यू मशीन ले ली है, तो हमने ले ली न्यू मशीन। हायर वालों की हमने मशीन ली है। मेरी वाली जो पुरानी थी वो हो गई थी ख़राब, तो मियाँ साहब ने बोला कि मैं नई बनवा दूँ। मैंने कहा नहीं यार, आप जो है वो न्यू ही उठा लो। तो हमने ये न्यू मशीन ले ली है। फातिमा मम्मा की हेल्प करते हुए, चलो बेबी जान ये वाले कमरे में रखो ले जाके सारे तकिए, जाइए जल्दी। मेरी बेटी जो है ना मेरा बहुत यानी कि हाथ बटाती है, बहुत हेल्प करती है। मैं अगर काम कर रही होती हूँ तो अपनी बहन को जो है वो अपनी बहन को संभाल लेती है गुड़िया ना। भले से संभाला नहीं जाता, वो खुद छोटी है, लेकिन ये है कि काफ़ी मेरा साथ देती है कि बहन को संभाल लेती है और मैं अपना काम कर लूँ, तो काफ़ी कुछ मेरा साथ देती है मेरी बच्ची। कल जो है मैंने क्रेप से जो ऑर्डर किया था, मैं करती रहती हूँ हर 2 दिन बाद ना, तो मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारा सामान बनाया। ये जो ऑल पर्स मिल के ये जो डब्बे हैं, तो ये मैंने 3 मंगवाए, यानी कि एक बॉक्स के अंदर जो है, हाँ मेरा मुन्ना, तो ये 6 होते हैं, तो मैंने 3 मंगाए, यानी कि 6 12 और 6 18, तो 18 मैंने ये मंगवाए। हाँ जान वेट,
तो 18 मैंने ये मंगवाए और ना जो है वो फ्रिज में लगा दिए। और ये वाली स्टिक मंगवाई मैंने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए अपने। चॉकलेट होती है इसके अंदर। लेज़ मंगवाए और भी काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई। और मैंने क्या मंगवाया, और मैंने नगेट्स मंगवाए, दिखाती हूँ। तो ये नगेट्स हैं और ये सिक गोला कबाब। तो कल मैंने मंगवाया, मैं ना मंगवाती ही रहती हूँ बच्चों के लिए। तो अच्छा होता है कि आप घर बैठे जो सारा सामान मंगवा लो। तो बस ये है कि नाश्ते में कभी जब इनका दिल चाहता रहता है तो इन लोगों को कुछ ना कुछ मैं देती ही रहती हूँ, है ना बेबी जान? यम 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 यम। चलो भैया, अब मैं घर की सफाई करूँ। तो आज मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर की क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें। और जो है ना होम क्लीनर जी जान कि मैं अपने घर की सफाई के लिए कौन कौन सा वो केमिकल वगैरह यूज़ करती हूँ, वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे तो ये देखें वीकली स्कूल पैक है ये ऑल पर्स वालों को ना फ्लेवर मिल्क। तो इसके अंदर एक में जो, कहाँ उड़ के जा रहे हो, तो इसमें एक में जो है ना वो 6 होते हैं, 6 होते हैं ना ये डब्बे। और मैंने मंगवाए ये 3 मंगवाए, ये यानी कि मंगवाए मैंने 12 मंगवाए, सॉरी 18 मंगवाए मैंने। ये 18 मंगवाए मैंने, क्योंकि एक पैकेट में जो होते हैं इसके वो होते हैं 6। तो मैंने 18 मंगवाए, तो मैंने 3 पैकेट मंगवाए इसके। तो मैं ऑनलाइन जो है ना मैं करती रहती हूँ, दूसरे तीसरे दिन सामान मंगवाती ही रहती हूँ मैं माशाल्लाह। और ये पुशअप वालों की ये स्टिक है ये, तो ये मंगवाई है मैंने। काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं बच्चों के लिए, और मैं मंगवाती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ। मैं बाहर का जो 2 नंबर यानी कि लोकल सामान थोड़ा अवॉइड करती हूँ, अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही देती हूँ। देखें घर सारा मैंने क्लीन कर दिया, कवर चेंज कर दिए और डस्टिंग भी कर दिए दीवारों की। माशाल्लाह सब साफ़ हो गया। यहाँ की भी चादर बिछा दी, कुशन वुशन सब चेंज कर दिए। चलें जी, अब हम आपको बताते हैं कि मैं क्या क्लीन अपने घर में कौन कौन से केमिकल यूज़ करती हूँ। तो ये रेड वाला ब्लीच है, और ये जो है मैं यहाँ ऐसे जो दाग वगैरह पड़ जाते हैं उसमें यूज़ करती हूँ। और ये है पिंक वाला फ़नाइल, तो ये पोछा वगैरह लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है ना। तो ये जो है रेड वाला, ये मैं अभी यहाँ डालूँगी, वॉशरूम में डालूँगी, तो फिर आपको दिखाती हूँ। साफ़ सुथरे घर को और मज़े साफ़ करेंगे हम आज। तो यहाँ मैंने जो है अभी लाल वाला ब्लीच डाला है इधर, और यही लाल वाला जो ब्लीच है वो मैंने यहाँ वॉशरूम में भी डाला है अभी पानी में मिलाकर। तो क्योंकि हमारे यहाँ आता है खारा पानी, तो ये ना येलो निशान पड़ जाते हैं, आप चाहे कितना ही इसको साफ़ कर दो। तो ये साफ़ करिए ना, येलोपन लाजमी आता है, खारापन जिसे आप बोलते हो। ये देख रहे हो दीवारों पे लाजमी आता है, कितना ही घिस लो अगर यहाँ पे केमिकल डालोगे तो ये और मज़ीद इस तरीके का ना ये वाइट हो जाता है। क्योंकि मैंने ना यहाँ पर सोचा कि मैं यहाँ ना केमिकल डालूँ, वो यही रेड वाला, तो उससे ना ये टाइल्स और मज़ीद वाइट हो गई, धब्बे पड़ गए यहाँ पर। तो साफ़ सुथरे घर को और मज़ीद साफ़ करेंगे हम। और अब ये पिंक वाला जो है फ़नाइल, इसकी जो है ना खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब इससे मैं पोछा लगाऊंगी घर का अपने ना। ये जो पिंक वाला जो फ़नाइल है ये अब मैं इस तरीके से ना ड्रॉप्स जो हैं वो मैं इस तरीके से डालती हूँ ऐसे। अब पोछा गीला करके जो है वह यहाँ पे अब मैं पोछा लगाऊंगी। आप चाहो तो पानी में भी मिलाकर इसको जो है वो साफ़ कर सकते हो। घर की क्लीनिंग बिल्कुल वीआईपी तरीके से हो गई है। पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया, और मैं करती रहती हूँ क्लीन क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये समझो कि क्रेज़ है अपने घर को साफ़ करने का ना। तो घर की सारी डस्टिंग क्लीनिंग और जितना चादर वादर सब कुछ मैंने चेंज कर लिया। तो अभी मियाँ साहब की कॉल आई है कि मेरी दोनों नंदे आ रही हैं घर, तो अब उनके आने का यार कभी कभी ना बोलते बोलते ना मैं कहीं की कहीं पहुंच जाती हूँ, थोड़ी सी ज़बान ना हमारा इधर का उधर हो जाता है। तो उनके आने से पहले खाने की सारी करनी है तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन। तो इतना टाइम तो नहीं होगा यार कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, क्या ही करूँगी कि नहीं करूँगी। चलो जी लेट्स गो। और एंड में जो वीडियो में इंशाल्लाह जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर उनसे मुलाकात भी करवाऊँगी, क्योंकि आप लोग तो उनसे मिलते ही रहते हो, सही है ना। और माशाल्लाह से मेरे घर में रौनकें लगी रहती हैं
और मेरे पास कंटेंट तो इतना 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 पेट भर के, लेकिन हर चीज़ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। जो मुझे समझ में आता है कि यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तो वो मैं शेयर करती हूँ। माशाल्लाह मेरे घर में रौनक लगी रहती है, आना जाना लगा रहता है और मेरा बाहर घूमना फिरना लगा रहता है, सारी चीज़ होती रहती है। लेकिन हर चीज़ मैं आपके साथ जो है ना शेयर नहीं करती। जो मुझे लगता है कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चले जी लेट्स खाने की तैयारी कर लूँ। चलो मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है सामान। ओके, तो सौदा वगैरह मैंने सब मंगा लिया है। तो जी हाँ जी, तो जी ये रहा धनिया, ये रहा पुदीना और हरी मिर्चें, प्याज, इसके अंदर है आलू, टमाटर, सही है। ये रही चिकन और मक्खन मक्खन मक्खन, वेर इज़ मक्खन, वेर इज़ बटर, बटर बटर बटर। तो ये रहा मक्खन और ये रहे कुछ मसाला जात। तो उसके अंदर जो बटर चिकन का जो आइटम है वो आपका अल्लाह भला करे। चिकन हो गया, मक्खन हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गई, धनिया हो गया और लीमू, सॉरी यहाँ लीमू लीमू दिखाऊँ मैं, लीमू, ये लीमू हो गए। और इसके अंदर जो मसाले हैं मैं आपको बताऊं इसमें कौन कौन सा मसाला है। इसके अंदर है पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, जर्दे का रंग है और पिसा हुआ वाइट ज़ीरा जो होता है वो है। ओके जी, तो ये सामान है और साबुत धनिया है इसके अंदर। ओके, बाकी तो ये सामान जो है वो घर में ख़त्म हो गया था। आलू, क्योंकि बच्चों को मैं चिप्स वगैरह बना के देती हूँ तो इसलिए वो आलू आए हैं, लेकर आए थे हस्बैंड। तो ये जो सामान है और प्लस काजू, काजू मिल नहीं रहते यहाँ पर, तो काजू वो जो लेने के लिए गए, यहाँ जो दुकान है ना तो वहाँ से मिल नहीं रहते, तो काजू अब वो मार्केट से मियाँ साहब लेकर आएंगे। और प्लस दही, दही भी। तो मैं ऐसे ही बता दूँ, चिकन जो है वो मैरिनेट होती है, तो चिकन जो मैरिनेट हो गया, अदरक लहसुन दही, पिसा हुआ गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा का जो पाउडर होता है वो, और साबुत धनिया का पाउडर, अदरक लहसुन, नमक और लीमू और प्लस क्या था, जर्दे का रंग, वो मिलाकर इसको मैरिनेट करेंगे हम। फिर उसके बाद जो इसका जो क्या बोलते हैं बैटर जो बनेगा, तो वो बनेगा प्याज टमाटर। इसका जो बैटर जो बनेगा यानी कि चिकन हम जिसके अंदर डालेंगे फ्राई करके, तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन और आपकी पिसी हुई मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और मक्खन, ये चीज़ें डल के फिर ये होगा। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ। अगर मैं भी शेयर नहीं कर सकी तो मैं ये कि छोटी सी क्लिप वो जो है इसके बाद मैं आपके इसमें अपनी व्लॉग में डाल दूँगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो भाई अब जो है मैं चिकन साफ़ करने लगी हूँ, ठीक है ना। ये रही चिकन, तो चिकन में साफ़ करके रखूँ, तो चिकन करने लगे हम साफ़। ये रही चिकन। बच्चे जो है वो अपने पापा के साथ बाहर गए हैं, ये आ गए हैं, सामान लेके गए हैं। तो अब हम चिकन जो है मैं सफाई कर लूँ, चिकन धोऊँगी और फिर इसके बाद इसको मैरिनेट करूँगी। मेरी जान को जो मैंने सुला दिया है, मेरी जान सो रही है, तब आने वाली है नंदे, तो मैं उनके आने से पहले जो है सारे काम वगैरह कर लूँ, क्योंकि आपको पता है मेरी बच्ची है छोटी और माशाल्लाह से ऑलरेडी उनसे बड़े जो दोनों बहन भाई हैं उनके, तो बेटी जो है मेरा काफ़ी साथ देती है। साथ वो इस तरीके से देती है कि वो अपनी बहन को जितना हो सकता है वो सामान देती है ना, जितना हो सकता है वो सामान देती है। साफ करके ऑलरेडी रख चुकी थी मैं चिकन, आपको पता है आप लोगों को दिखाने के लिए ना हर चीज़ में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। चिकन हो गई है क्लीन। आलू फ्रिज में रख दूँ। आप सब बोलेंगे आलू फ्रिज में है, तो हाँ भाई मैं जो है ना आलू फ्रिज में रखती हूँ, आलू भी फ्रिज में रखती हूँ, प्याज भी फ्रिज में रखती हूँ, ऐसा। तो बच्चे आ गए हैं मेरे, ये देखें आ गई फातिमा, फातिमा आ गई है, ये नहीं मेरी फातिमा, ये रही फातिमा, ये रे मोहम्मद।
तो भाई ये हमने बटर चिकन का जो बैटर है वो रेडी कर लिया है। चिकन मैंने 1 किलो ली थी, ठीक है। उसके साथ ये पिसी मिर्चें, अदरक लहसुन, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और ये सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया, उसको भी मैंने पीस लिया है। और ये काली मिर्चें हैं, प्लस उसके साथ ये नमक है और ये दही है और लीमू जो है, 1 लीमू जो है मैंने इसके अंदर उसका रस डाल दिया। अब इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। फिर उसके साथ इसकी जो ग्रेवी है अब उसका बैटर रेडी करेंगे हम। हाँ, ये प्याज जो है मैंने डाल दिया ऑयल गरम करके, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने टमाटर कट करके रखे हुए हैं। जब ये प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगी फिर उसके साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। और आप वीडियो जो है फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये बनती है। बटर चिकन बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो भी मुझे फरमाइश आई थी फातिमा की टीचर की, तो उन्होंने कहा कि आप जो है आज बटर चिकन बना रही हैं तो आज आप अपनी लाजमी ब्लॉग में शेयर कीजिएगा ताकि जो है फिर हम भी बनाएं, हम भी ट्राई करें। तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये बना रही हूँ। अब ये देखें प्याज जो है वो नरम होने लगी है। अब इसी के साथ इसमें जो है वो मैं ये मक्खन है, आप मक्खन जो है कोई सा भी यूज़ करें। अरे आ जाओ भैया, क्या हो गया यार, देखो दीदी चाह रहा मक्खन का। तो ये मक्खन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। मक्खन जो है वो बाद में भी डलेगा। और ये काजू हैं, तो ये टमाटर जब मैं डालूँगी तो उसके साथ जो है काजू भी जाएगा इसके साथ। तो मैंने जो है आधा मक्खन जो है ना वो मैंने प्याज के अंदर डाल दिया। अब इस टाइम जो है ये टमाटर और इसके साथ काजू भी इसी के अंदर जाएंगे। अब इसमें डालूँगी मैं मसाले वगैरह, तो आपको फुल वॉच करनी है ताकि स्किप नहीं हो कुछ भी ना। यहाँ देखें टमाटर जो है वो नरम होने लगे और मैंने पहले ऑयल गरम किया था, फिर उसके अंदर मैंने डाली प्याज, वो हल्की ब्राउन हुई। फिर उसके साथ ये इसके अंदर मैंने आधा मक्खन डाली, यानी कि इतना बड़ा वाला जो आता है ना, तो उसका मैंने आधा मक्खन इसके अंदर डाला। और टमाटर के साथ मैंने काजू डाल दिए। अब जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो जाएगा अदरक लहसुन, पिसी हुई मिर्चें लाल वाली और ये धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, उसी के साथ हल्दी, थोड़ी सी कुटी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला और ये काली मिर्चें। अब इस टाइम इस कंडीशन पे जो है अब हम इसे निकाल कर जो है ग्राइंडर में डालेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। जब इसकी प्योरी बन जाएगी तब तक फिर ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी है तो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर से जितना जो था मसाला वगैरह इसका वो मैंने निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चिकन है इसी ऑयल के अंदर जो है मैं फ्राई करूँगी। अब इसमें ना जर्दे का रंग भी लगाना होता है, लेकिन वो जर्दे का रंग जो है हस्बैंड साहब लाना भूल गए, तो जर्दे का रंग लगा कर ना तो इसमें बहुत प्यारा सा जैसे कलर आता है। अब इसी के ऑयल में जिसमें मैंने प्याज टमाटर काजू वगैरह जो मैंने फ्राई किया, इसी के ऑयल में अब ये चिकन डालूँगी, ठीक है। अब इसका जो है बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक और फाइन पेस्ट बनाना है। इसका जो है ना बिल्कुल फ़ाइन और बारीक पेस्ट बनाना है, क्योंकि जितना फ़ाइन बारीक पेस्ट होगा ना उतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। और यहाँ जो है वो मैंने प्याज जो है अपना भुनने के लिए, प्याज बोल रही हूँ यार, चिकन भुनने के लिए रख दिया मैंने। माशाल्लाह यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है। देखें मसाले ने इसके ऑयल छोड़ दिया है। और ये प्योरी जो है मैंने प्याज टमाटर काजू अदरक लहसुन और तमाम मसालों के साथ जो है जो मैंने किया था अपना फ्राई वगैरह, तो इसके अंदर मक्खन भी डाला है। और ये इतना बड़ा वाला मक्खन था जिसमें से मैंने आधा डाला और आधा बिल्कुल एंड में डालूँगी। तो अब जो है वो इसके अंदर जाएगा, ओके। और इस ग्रेवी के अंदर भी नमक है और इसमें भी मैंने हल्का सा नमक रखा है। ये प्योरी अब मैं चिकन में डाल दूँगी। ये डाल के भी फ्राई होगी अभी, ओके। और स्किप मत कीजिएगा वरना जो है आपसे कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाएगी और रेसिपी फिर आपकी अधूरी रह जाएगी। माशाल्लाह अब ये देखें जो प्योरी मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको उस वक्त तक वेट करना है। हाँ जान, या स्पाइडरमैन हो सुपरमैन हो? हाँ जान इधर तो देखो, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। ओए होई, ये देखो एक्शन, देखो एक्शन, ये देखें लेला को मेरी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो मुन्ने, चलो मामा वो खाना बना रही है ना जान, ये लो। तो जो प्योरी है वो मैंने
इसके अंदर चिकन में डाल दी है। अब मैं अपनी रेसिपी जो है आपके साथ दोबारा बताती चलूँ, ठीक है। आपको मैंने क्या किया, मैंने चिकन ली 1 किलो के करीब, आप अपने हिसाब से जितनी भी लें, 1 किलो लें, 1 किलो से कम लें, ज़्यादा लें। तो उसके अंदर जो है हमने डाला दही, पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिया का पाउडर। फिर हमने उसमें डाली पिसी हुई लाल मिर्च, हमने डाला नमक, हमने डाली हल्दी, उसके साथ हमने डाला उसके अंदर पिसा हुआ अदरक लहसुन और साथ में डाला हमने लीमू। और जो होता है जर्दे का रंग वो भी आप लगा सकते हो, तो उससे जो है ना चिकन का थोड़ा सा शेप वगैरह और ना अच्छा लगता है, यानी कि वो। फिर उसको हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया। और फिर इसकी बटर चिकन की ग्रेवी के लिए हमने क्या किया कि मैंने अपना ऑयल गरम किया, उसके अंदर मैंने प्याज डाली और प्याज के अंदर फिर मैंने डाला मक्खन और नरम होने तक, यानी कि गोल्डन ब्राउन से पहले पहले नरम होने तक जो है, फिर मैंने प्याज के अंदर टमाटर, काजू और अदरक लहसुन, पिसी मिर्च, पिसी हल्दी, नमक और ज़ीरा, यानी कि जो आइटम हमने जो मसाले इसके अंदर चिकन में डाले तो वही तमाम चीज़ें दोबारा मैंने ग्रेवी में डाली। ग्रेवी में जी जान मम आ जाएगा, इसको खोल के करो फिर वो आ जाएगा। यार बच्चों के साथ ये देखो आएगा, लाला आएगा। तुम लोग मुझे कितना तंग करते हो यार। खोल लिया, ये लो भाई, एडजस्ट करते रहना भैया, सब हमारे छोटे बच्चे, हम क्या करें भाई। ये देखो वो सो रही है मेरी मुन्नी, मेहमान आने वाले हैं घर की, सब कुछ करना पड़ता है ना मैनेज। और तो मैं क्या बता रही थी, देखो बताते बताते हम खुद भूल गए। ऐसा होता है यार, घर की ब्लॉगिंग में जो है वो खातून अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जो मसाले मैंने चिकन मैरिनेट करने में डाले थे वही मैंने टमाटर, प्याज, इन तमाम चीज़ों में डाला। फिर उसको जो है मैंने चिकन जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखी हुई थी, फिर ये तमाम जो प्योरी है वो निकाल कर मैंने ब्लेंड किया, बिल्कुल फ़ाइन प्योर बनाया। और इसी के ऑयल के अंदर मैंने चिकन फ्राई की, फिर उसके अंदर इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। तो जी अब इसको इतना वेट करना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। ओके, और ये रही क्रीम, और ये लास्ट में हम इसके अंदर क्रीम भी डालेंगे और क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट हो जाएगा मज़े का। और फिर मक्खन भी एंड में जाएगा जी। हाँ जी, साथ में जो है किचन की क्लीनिंग भी लाजमी है, ताकि आप खाना बनाते रहें और जो चीज़ें आपकी निकलती रहें, बर्तन वगैरह, तो वो भी आप साफ़ करते रहें, ताकि आपके किचन में किसी किस्म का कोई फैलावा नहीं हो और आपका काम भी हाथ के हाथ होता रहे। तो ये देखें अभी हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है, और जब ये बिल्कुल ऑयल आ जाएगा ना ऊपर, तो फिर उस टाइम में ये मक्खन ऐड करूँगी। और फिर उसमें बिल्कुल लास्ट में जब मेरा ओके हो जाएगा ना ये, फिर उसके लास्ट में ये डालेंगे हम क्रीम, और ऊपर से फिर हम गार्निश कर देंगे इससे धनिया से। आजा खजूर खाएं, जब तक खाना बन रहा तब तक खजूर खाते हैं। खजूर अरे भैया ने हाँ जानू खोलूँ डेयरी मिल्क। अभी सारा मक्खन जो है मैं बकाया जो मैंने बचाया था वो इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह ऑयल इसका अब ऊपर आ गया। क्रीम मैंने यहाँ पर व्हिप करके रखी है। मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट तड़का मारे, तो हमने यहाँ पर कोयला भी दम के लिए मैंने रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्रीम डालेंगे। ये माशाल्लाह रेडी हो चुकी है हमारी बटर चिकन, यमी सी टेस्टी सी। देखिए मैंने इसके अंदर क्रीम भी डाल दी है। ठीक है, और अब जो है मैं धनिया से गार्निश करूँगी इसको। और ये चूल्हे पे जल रहा है हमारा, गरम गरम हो रहा है कोयला, धिका के फिर इसके अंदर में इसका धुआं देंगे। ये मैं अपनी तरफ से यानी कि इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा चलो यार फर्स्ट टाइम बंदे को एक्सपीरियंस करना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो यार आज यमी सी क्रीमी बटर चिकन के अंदर क्यों ना हम आज कोयले का दम लगाएं, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा। तो अच्छा ही टेस्ट आएगा। तो मेरी रेसिपी अब हो चुकी है फ़ाइनल, बस अब मैं इसे गार्निश करूँगी। माशाल्लाह ये देखें फ़ाइनल। धनिया मैंने अभी ज़्यादा नहीं डाला, जब मेहमान आएंगे ना तब गार्निश करूँगी, तब डालूँगी मैं इस पर ना धनिया। तो अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से चुन्ना सा हमने इसमें धनिया डाल दिया। और लेट्स गो, ये गया हमारा धुआं कोयला कोयला कोयला। 1 2 3 एंड वाह, ये देखें माशाल्लाह अभी लगा दिया।
आई होप आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच की और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, प्रेस बेल आइकन बटन, तो बेल आइकन बटन को भी लाजमी दबा दिएगा ताकि मैंने आने वाली तमाम की तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। और जी वीडियो देखकर कोई ये ना बोले कि इनकी छोटी सी बेटी है और वो तंग नहीं करती और इतनी आसानी से व्लॉग बना लेती है, तो इतना आसान हरगिज़ नहीं है। आप लोगों के पास 10 या 15 मिनट की व्लॉग आ रही होती है, वीडियो आ रही होती है, और हम इसको क्रिएट करने में, मैं जो इसको क्रिएट करने में सुबह से रात लगा देती हूँ, फिर ये सोती है तो मैं सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, इसके हिसाब से मैं चल रही होती हूँ। मेरा सोना उठना सब कुछ जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, तो मैं इसके उठने से पहले सुबह उठ जाती हूँ कि मैं अपना सारा काम कर लूँ, और फिर उसके बाद दोपहर में जब ये सोती है तो फिर मैं तमाम चीज़ें कर रही होती हूँ। तो इतना आसान नहीं है व्लॉग करना। अगर कोई देखें कि भाई इनकी जो है ना वो ये तो रोती ही नहीं है और इतनी आसानी से छोटी बच्ची के साथ ये व्लॉग कर रही है, तो ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसके हिसाब से मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और मैं इसके हिसाब से चलती हूँ, और ये कोई 10-15 मिनट नहीं लगते हैं। आप ये समझते हैं कि 10-15 मिनट की व्लॉग है तो ये सिर्फ 10-15 मिनट में हो जाती है, 10-15 मिनट नहीं होते, सुबह से रात हो जाती है। और ये व्लॉग मैंने सुबह 11 बजे से स्टार्ट करी हुई है और अब जो बज रहे हैं वो बज रहे हैं शाम के 7:30, और इसको मैं अब वाइंड अप करने लगी हूँ। तो इसी के साथ चाहती हूँ मैं इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू कंटेंट के साथ, न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और आप सब खुश आबाद रहें अपने घर में। तो इसी के साथ इजाज़त करो गुड्डो, अल्लाह हाफिज़।